एक बार की बात है। जेसी और मैरी नाम के दो छोटे बच्चे थे। वे भाई बहन थे। उनके माता पिता का कई साल पहले तलाक हो गया था और उनके पिता अब किसी और को डेट कर रहे थे, जिसका नाम डायना था। वे औरत उनके पिता की पीठ पीछे उनके साथ क्रूरता करती थी और उसने कहा कि अगर वे शादी कर लेती हैं तो वह उनका जीवन नरक बना देगी। एक दिन उनके पिता ने उन दोनों को अपने कमरे में बुलाया। जब वे कमरे पहुंचे तो उन्होंने उन्हें बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है और घर में बहुत सारे बदलाव भी होंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। दोनों छोटे बच्चों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा और फिर जेसी ने कहा, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते, वे औरत हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। उनके पिता ने कहा कि मुझे खेद है बच्चों, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। इससे पहले कि उनके पिता कुछ और कह पाते वे कमरे से बाहर भाग गए और दरवाजा उनके पीछे बंद कर दिया। दोनों भाई बहन घर से बाहर आ गए और घर से दूर जाने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वे आखिरकार रुक गए और उन्हें एहसास हुआ कि वे घर से बहुत दूर जंगल के एक हिस्से में आ गए थे, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वहां राजकुमारियों के पक्षियों की तरह खूबसूरत परियां थीं, जिनके पंखों पर इंद्रधनुषी रंग थे। सभी तरह के जानवर, खूबसूरत तितलियां और सबसे अप्रत्याशित परियां जिन्हें उन्होंने सोचा था कि वे केवल परी कथा पुस्तकों में ही परियों को देखा था। जल्द ही अंधेरा हो गया। जेसी और मैरी वही एक चट्टान पर सो गए थे। जब जेसी और मैरी सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि सभी जानवर उनके बगल में लेटे हुए थे। कुछ देर वहां रहने के बाद पशु पक्षी और परियां पूछने लगे कि वे कैसे पहुंचे। दोनों बच्चे हैरान हो गए कि जानवर कैसे बात कर रहे हैं, पर फिर बच्चों ने सच बताया। उन्होंने कहा कि वे इस बात से नाराज हो गए थे कि उनके पिता एक ऐसी महिला से शादी कर रहे थे जो उन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए वे भाग गए और जब वे रुके तो वे यहाँ थे। उन्हें यह बताने के बाद जानवरों ने कहा कि वे खुश हैं कि उन्हें अपना रास्ता मिल गया, क्योंकि अब उनके पास खेलने के लिए कोई था। फिर उन्होंने परियों की रानी से परिचय कराया। उसका नाम अमेलिया था। जेसी और मैरी अब जंगल में परियों के साथ रहने लगे। अमेलिया के पति परियों के राजा थे। अमेलिया बहुत सुंदर थी। उसके छोटे सुनहरे बाल थे, सोने से बना मुकुट और एक रानी की उपयुक्त पोशाक पहनी हुई थी। रानी ने कहा कि उसके पास अच्छी खबर है। उनके पास एक नन्ही परी है जो उसकी बेटी है। उसका नाम जूलिया है। जूलिया 8 साल की थी और चलने और उड़ने में सक्षम थी। जेसी और मैरी अभी भी वहीं थे। शनिवार के दिन जेसी और मैरी ने घर जाने का फैसला किया और जेसी और मैरी जाने वाले ही थे तो उन्होंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, तो उन्होंने एक और रात रुकने का फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने फिर से वही आवाज सुनी, इसलिए वे यह देखने के लिए बिस्तर से उठे कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। लेकिन परीलोग घर से बाहर निकलते समय जूलिया जाग गई। जूलिया को रोमांच पसंद था, इसलिए निश्चित रूप से वह उनके साथ जाना चाहती थी। इसलिए तीनों यह देखने गए कि आवाज कहाँ से आ रही है। वे आवाज का पीछा करते हुए एक गुफा तक गए और अंदर झांका। जेसी और मैरी को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। यह उनकी सौतेली माँ थी। वह किसी से बात कर रही थी। जेसी और मैरी यह जानना चाहती थी। जूलिया जानती थी कि यह कौन है। मैरी और जेसी ने जूलिया से पूछा कि उनकी सौतेली माँ किससे बात कर रही थी। यह राक्षस है, जूलिया ने जवाब दिया। उसका एक बेटा भी है। लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह वही करेगा जो उसके पिता करते हैं। उसका पिता बहुत दुष्ट है। सालों पहले परीलोक में हर किसी को ये चुनौती देता रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी जीतेगा उसे ये जमीन मिलेगी और दूसरे व्यक्ति को कहीं और जाना होगा। और राक्षस हार गया,
इसलिए उसे यहाँ से बाहर जाना पड़ा। लेकिन हमारी सौतेली माँ उससे क्या बात कर रही होगी, यह वाकई अजीब लगता है। जेसी ने कहा, शायद वह भी एक राक्षस है। नहीं, मुझे नहीं लगता, मैरी ने कहा कि ऐसा हो सकता है। जूलिया ने कहा, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस छोटे राक्षस की माँ कौन है। मैरी ने आगे कहा, हमें घर जाकर डैडी को चेतावनी देनी होगी। इसलिए अगली सुबह उन्होंने सभी को बताया कि उन्हें जाना है, उन्हें अपने पिता को चेतावनी देनी है। इसलिए उन्होंने अलविदा कहा और चलने लगे। लेकिन फिर जूलिया की माँ ने उन्हें रोका और पूछा कि क्या वे जूलिया को अपने साथ ले जाएंगे। जूलिया की माँ ने कहा, यह उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा रोमांच होगा। मैरी और जेसी ने कहा, ठीक है, ये हमारे साथ चल सकती है। फिर जूलिया ने अपनी माँ को धन्यवाद किया और जूलिया की माँ ने जेसी और मैरी को धन्यवाद किया। और फिर उन्होंने उनसे कहा कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे, और फिर वे परीलोक से बाहर चले गए। अब जूलिया को पता था कि यह उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा रोमांच होने वाला था, क्योंकि वह पहले कभी परीलोक से इतनी दूर नहीं गई थी, और वह उत्साहित थी। जेसी और मैरी ने उससे कहा कि उनके घर पहुंचने से पहले तुम अपने पंख और जब हम तुम्हें कहें तो घर में छुपना होगा, ताकि तुम्हें कोई देख न ले, और जूलिया सहमत हो गई। इसलिए जब वे पहुंचे तो जूलिया ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और लिविंग रूम में एक पौधे के पीछे छिप गई। मैरी और जेसी ने अपने पिता को घर से जाने के बाद जंगल में क्या हुआ वो सारी बातें बताई, और उन्होंने किसे किसे देखा था, और उन्होंने उसे कहाँ देखा था। बेशक उनके पिता, जिन्हें यह विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, फिर भी उन्होंने दोनों को खुले हाथों से स्वागत किया, और फिर कहा कि मुझे लगता है कि तुम दोनों बीमार हो, जाओ और थोड़ी देर लेट जाओ। पिताजी, उन दोनों ने कहा कि हम बीमार नहीं हैं, हमने उसे सच में देखा था। तुम ये कैसे कह सकते हो, जबकि वह तुम्हारे जाने के दौरान पूरे समय मेरे पास ही थी। वह सिर्फ एक बार गई थी जब वह स्टोर गई थी, किराने का सामान लेने के लिए। उनके पिता बोले, हमें समझ नहीं आ रहा है कि वह किराने का सामान लेने क्या परियों की दुनिया में गई थी। उन दोनों ने ठीक उसी समय कहा कि वो आपसे झूठ बोल रही है, और फिर वे दोनों दरवाजे से बाहर भागे और जूलिया उनके पीछे पीछे आई। लेकिन इस बार उनके पिता ने उनका पीछा किया, इस उम्मीद से कि उन्हें पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। जैसे ही वे जंगल पहुंचे और पिता को पकड़ने का मौका मिला, उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि बाद में, फिर जंगल के अंदर जाने लगे। फिर वे उस गुफा में गए जहां उन्होंने उसे देखा था, लेकिन वह वहां नहीं थी। अब उनके पिता को लगने लगा था कि यह सब एक मजाक था, लेकिन पहले ही उनकी सौतेली माँ ने बच्चों और उनकी होने वाले पति को देख लिया था, इसलिए वह तुरंत उस गुफा के एक गुप्त मार्ग से बाहर चली गई थी। फिर वे चारों परियों के पास वापस गए और उनसे पूछा कि क्या उन्हें इसके बारे में पता है। परियों को देखकर तब जाकर उनके पिता को थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, पर वह अभी भी डायना को लेकर उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। परियों ने कहा, नहीं सिवाय एक के। उसने कहा कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर उनके पिता ने दोनों का हाथ पकड़ा और घर की तरफ आ गए। घर पे आने के बाद दोनों बच्चों को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। मैरी और जेसी का हाथ को इतनी जोर से पकड़ा था कि वह लाल हो गया। उसी रात जूलिया उनके कमरे में चुपके से आई, और दूसरी तरफ परिदेश में राक्षस ने सभी परियों को अपने घर में लाकर बंद कर दिया था। उन्होंने एक सुनहरा दरवाजा देखा जो खुल नहीं रहा था। फिर उन सभी ने परियों के देश में वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने जादू से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि उसे जादुई चाबी से बंद किया गया था। दरवाजा में एक चाबी का छेद था। उन्हें इतनी बड़ी चाबी कहाँ मिलेगी, वे हैरान थे।
फिर वह दरवाजे को अपनी ताकत से खींचने लगे, पर फिर भी वह दरवाजा नहीं खुला। तभी एक राक्षस दरवाजा खोलकर अंदर आया और एक परी को बाहों से पकड़ लिया और कहने लगा, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं सबको मार दूंगा। यह राक्षस वही था जो इन सबको यहाँ पकड़ कर लाया था। वह राक्षस का साथी था, उसका नाम अल्फ्रेड था। फिर अल्फ्रेड राक्षस राजा के पास गया। ये राक्षस वही था जो मैरी की सौतेली माँ से बात कर रहा था। इसका नाम अल था। अपने सिंहासन में बैठा बस अंगूर खा रहा था। फिर अंत में अपने मुंह में मुट्ठी भर अंगूर ठूसने के बाद उसने डायना को कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जल्द यहाँ वापस आ जाना चाहिए। डायना मैरी की सौतेली माँ थी, पर डायना थोड़ा और वक्त मांग रही थी कि तभी अल ने गुस्से में अल्फ्रेड को कहा कि पीटर के घर जाओ और उन सभी को पकड़ के यहाँ ले आओ। अल्फ्रेड तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ा और जल्द ही अल के सामने पेश किया। अल पीटर और बच्चों को देखकर बोला, मुझे कभी नहीं पता था कि बच्चे किसी ऐसे व्यक्ति को इतना प्यार कर सकते हैं जो उन्हें वास्तव में उनसे इतना प्यार नहीं करता है। फिर बोला, उन्हें दूर ले जाओ, उन्हें दूर ले जाओ। राक्षस ने कहा कि मैं अब उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। जेसी, मैरी और उनके पिता को एक कोठरी में एक कोने पर हथकड़ी लगाई गई थी और जूलिया को दूसरे कोठरी के कोने में बंद कर दिया था, लेकिन वह एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, पर एक दूसरे की आवाज सुन सकते थे। जूलिया ने कहा, यहाँ एक कमरा है जिसे कपड़े से ढक रखा है। शायद वहाँ एक गुप्त छिपने की जगह है जहाँ राक्षस शायद अपनी कीमती चीज छुपा कर रखते हैं। मैं इसे एक बार देखती हूँ। अच्छा विचार है, मैरी बोली। जूलिया ने ढूंढना शुरू किया। जल्द ही जूलिया थक गई और उसे अभी भी कुछ नहीं मिला था और कुछ ही समय बाद वे सब सो गए। सुबह जब मैरी उठी तो वह गलती से दीवार से टकरा गई। दोस्तों, मुझे लगता है कि मुझे कुछ मिल गया है, मैरी ने कहा। यह एक ढीला बोर्ड था। जब बोर्ड गिरा तो उसके पीछे एक बड़ी चाबी थी। यह किसी ताले की बहुत महत्वपूर्ण चाबी लगती है। मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि वह महत्वपूर्ण चीज क्या है, जूलिया बोली। फिर कहा, चलो चलते हैं। यह वही चाबी थी जिसे कोई भी दरवाजा खोल सकते थे। उन्होंने तुरंत अपने कमरे का दरवाजा चाबी की सहायता से खोल दिया और वहां से चले गए। मैं इसे अपनी जेब में रख लेती हूँ, मैरी ने कहा। फिर वे वापस वहीं गए जहां उन्होंने आखिरी बार राक्षस को देखा था और उन्होंने देखा राक्षस फिर से लड़कियों द्वारा अंगूर खिलाते हुए पाया। जब उन्होंने उसे देखा तो जूलिया ने कहा कि मुझे तुम्हारी योजना पता है और हमारे पास वह चाबी है जिसे तुमने उस कमरे में छिपाया था जिसमें तुमने हमें बंद किया था। लेकिन मेरे पास एक अतिरिक्त चाबी है। क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं चाबी उसी कमरे में रख दूंगा जहां मैंने तुम्हें बंद किया था? राक्षस ने कहा। राक्षस ने उन्हें एक और चाबी दिखाई और उनसे बात करने लगा। जब राक्षस बात कर रहा था, जूलिया के मन में एक विचार आया और वह राक्षस के पीछे चुपके से खिसक गई और उस राक्षस के हाथ से चाबी गिरा दी और तुरंत उस चाबी को उठा लिया। वास्तव में यह दोनों चाबी ही परी लोक को बचाने के लिए जरूरत थी। उसने चाबी को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, और अब जब मेरे पास दोनों चाबियां हैं तो तुम्हारी योजना इतिहास बन चुकी है, उसने कहा, और हम परीलोक को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। इतनी जल्दी नहीं, राक्षस ने कहा। क्या तुमने वास्तव में सोचा था कि मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? तभी झाड़ियों के पीछे से 2 गार्ड राक्षस बाहर निकले। वे लंबे राक्षस थे जो राक्षस राजा से भी लंबे थे। जूलिया, मैरी, जेसी और उनके पिता सभी जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे। फिर उन्होंने एक गुफा देखी और भागकर उसी गुफा में जाकर छुप गए। लेकिन गार्ड राक्षस को उन्हें ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। वे उनके पीछे दौड़े। फिर जूलिया, जेसी,
उसकी बहन और उनके पिता ने एक झरना देखा। उनके पास बचने के लिए सिर्फ एकमात्र मौका था और एक गहरी सांस के साथ वो झरना में कूद गए, लेकिन निश्चित रूप से जूलिया उड़ गई। और वे सब जब झरना के किनारे पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वे वापस वहीं आ गए हैं, जहां से उन्होंने बड़े दरवाजे पर शुरुआत की थी। उन्होंने चाबी अंदर डाली और अचानक राक्षस आ गया, लेकिन उन्होंने दरवाजा खोला और वे जल्दी से अंदर चले गए, इससे पहले कि राक्षस उन्हें पकड़ सके। वे सभी उसी कमरे में आ गए थे जहां पर सभी परियों को बंद करके रखा गया था। वहीं उन्हें पता चला कि वे छोटा राक्षस असल में एक इंसान है। अब उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने जादुई शब्द कहे जो रास्ता खोल सकता था। फिर उन्होंने सभी परियों को आजाद करके वापस परी लोग भेज दिया और उसके बाद सीधा उस कमरे में गए जहां पर जादुई फूल रखा गया था। और फिर उन्होंने एक जादुई फूल का पत्ता तोड़ा और उसे कमरे के बीच में दिखाए गए बर्तन में डाल दिया और फूल का पत्ता एक तरल में बदल गया, जिसे उन्होंने राक्षस के बेटे पर डाला। तरल डालते ही वह वही बन गया जो पहले था, यानी राजकुमार। राजकुमार एक सामान्य बच्चे की तरह ही था। उसकी निगरानी चूहे करते थे। उन्होंने राजकुमार को उसके घर भेज दिया। जहां तक उनकी सौतेली माँ का सवाल है, तो राक्षस के जादू का प्रभाव उन पर भी खत्म हो गया था। वह एक दयालु महिला के रूप में सामने आईं और कहा कि मुझे खेद है यदि मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया था। सौतेली माँ ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे एक बुरे जादू के तहत रखा था। उन सभी ने उसे माफ कर दिया। जूलिया ने उस चाबी की सहायता से उन सभी राक्षसों को वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दिया और वापस अपने परिवार के पास चली गई। इधर मैरी और जेसी भी अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगे।